Dialectic, as proposed by Plato and as originally originating from Socrates, has certain important things that we'd be looking at. Plato believed that people can free themselves of the concern of the material world through the use of the dialectic method. Now, the material world, which is the world of sensory data, which is ever changing, which changes, which is not beautiful according to most of the idealists and also according to Plato, one needs to free himself or herself from that world and transcend into the world of ideas. अब आइडियाज की दुनिया में जाने के लिए डायलैक्टिक लोगों को हेल्प करता है और डायलैक्टिक मेथड उन्हें उस मुकाम तक पहुंचने में एक मदद देता है और डायलैक्टिक मेथड आपको एक ओपिनियन से ट्रू नॉलेज तक जाने में भी मदद देता है ओपिनियन इज जस्ट एन ओपिनियन अब ओपिनियन का मतलब यह है कि एक ऐसा ख्याल एक ऐसी सोच जो कि किसी और सोच से टकराई ना हो और जहां पे किसी और चीज ने उसको निगेट करने की उसकी नफी करने की कोशिश ना की हो उस ख्याल ने अपने आप को डिफेंड ना किया हो और फिर उस ख्याल ने अपने आप को तब्दील ना किया हो या अपने आप को प्रिजर्व ना किया हो तो ऐसे ख्याल को हम ट्रू नॉलेज नहीं कहेंगे बल्कि ओपिनियन कहेंगे we just have an opinion about it. This education system of this country or this education system in the school is not good. If it is not based on dialectic, if you have not been in contact and dialogue with the people who are involved in that education system or school, then it is just an opinion. But if we have derived to a point of view where it is from different in engagement and dialogue with different people, then we could say or we are in a position to say that it is true knowledge. Dialectic consists of arguments and discussions. जिस तरह पहले हमने बात की जाहिर है जब आप नॉलेज को बढ़ा रहे हैं और किसी और की नॉलेज को जगह दे रहे हैं अपने ख्याल में अपनी सोच में और किसी से डायलॉग कर रहे हैं तो उसमें डिस्कशन और आर्गुमेंट्स होंगे positive arguments in order to reach the true reality, but not just to prove yourself right, but to reach the true reality. And dialectic looks at both points of view and tries reaching a consensus. Dialectic की खूबसूरती ये है कि ये दोनों point of views को in account लेते हैं और फिर एक सच्चाई और consensus के point of view पे पहुंचने की कोशिश की जाती है जहां लोगों में हम आंगी पाई जाए ख्याल करिए और आप मुत्तफिक हों किसी एक बात पे इट मे हेल्प ऑल्टर द व्यूज ऑफ वन साइड और टू हेल्प देम एडवांस देयर ओन आर्गुमेंट किसी एक साइड के व्यूज को ऑल्टर करना या चेंज करने में भी ये मदद फराहम करता है जबकि आपके अपने आर्गुमेंट को एडवांस करने में को बेहतर करने में भी ये मददगार साबित होता है और जो क्वेश्चन और आंसर सेशन है जिस तरह आप बखूबी जानते हैं क्लासरूम सेटिंग के अंदर कि हम सवाल और जवाब करते हैं तो इट स्टिमुलेट्स द ब्रेन ये ब्रेन को स्टिमुलेट करता है ब्रेन को एक्टिव करता है एंगेजेस द लर्नर जो सीखने वाला उसे एंगेज करता है और कैन ब्रिंग न्यू आइडियाज टू लाइफ और इन दोनों से नए आइडियाज मोर्ज़े वजूद में आते हैं एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू गिव स्टूडेंट्स द ओनरशिप ऑफ डिस्कवरी इन लर्निंग प्रोसेस ये भी बहुत ज़रूरी है कि तमाम स्टूडेंट्स को एक ओनरशिप दी जाए कि आप इस नई नॉलेज को डिस्कवर करने में इसका हिस्सा बने हैं जो कि बहुत मुमकिन है अगर हम डायलैक्टिक मेथड इस्तेमाल करते हैं